जेंट हिबिस्कस की दुनिया में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। देख सकते हैं कि मेरा हाथ जो है यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा फूल है। आमतौर पे फूल आपने देखा होगा तो ये देखिए, ये कंपैरिजन देख सकते हैं, इतना बड़ा फूल हिबिस्कस का देखा होगा, इतना भी नहीं देखा होगा। तो ये है जेंट हिबिस्कस और हिबिस्कस को लगाया गया है मात्र देखिए 10 इंची के गमले हैं। ये देखिए सभी 10 इंची के गमले में लगाया गया है। गमले के बराबर तो इसमें फूल आ रहा है एक एक। और आप यहाँ देखेंगे तो फूलों की क्वांटिटी देखिए, ये देखिए फूल आ रहा है, ये कली है, ये कली है, ये फूल है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। तो आखिर हिबिस्कस की कौन सी वैरायटी है? और इसकी एक खासियत और है। आम तौर पे आपने गुड़हल देखा है तो क्या होता है कि गर्मियों में फूल आता है और जैसे ही सर्दी आती है वो डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन ये हिबिस्कस दोस्तों ऐसा है कि गर्मी हो, सर्दी हो या हो बरसात या हो बसंत, हमेशा आपको फूल देता रहता है। तो मैं कुछ इसके तरीके बताने वाला हूँ। उससे पहले बताऊँ कि वैरायटी जो है ये हाइब्रिड हिबिस्कस की वैरायटी है। 10 इंची गमले में लगाया गया और ये 1 साल हुए हमें गमले में शिफ्ट किए हुए। तो हम आपको इसका प्लांट भी जो है काले गमले में, जो नर्सरी पॉट है उसके अंदर रहता है और वो प्लांट भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो इन वैरायटियों के प्लांट्स को आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी कुछ केयर टिप्स। सबसे बड़ी बात तो है लगाने का, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, इंसान का घर यानी कि उसका जो हैबिटेट है वो बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मिट्टी के गमले में आप हिबिस्कस लगाएंगे तो हिबिस्कस कभी आपका मरेगा नहीं। ये देखिए तमाम जो गमले हैं मेरे मिट्टी के गमले हैं, तो मिट्टी के गमले में लगाना है। और मिट्टी के गमले का साइज़ जो है 10 से 12 इंची आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा ना लें, और 8 इंची देंगे तो वो साल के अंदर रूट बॉन्ड हो करके पौधा जो है आपका सर्वाइव करना यानी फूल देना बंद कर देगा। जब रूट नहीं फैलेगा तो न्यूट्रिशन नहीं लेगा, न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो कहाँ से फ्लावर देगा। टेम्परेचर की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं छाया। हम सिर्फ मई जून में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आधे दिन की धूप दें, बाकी का जो 10 महीने साल के हैं ये देखिए खुले पड़े हुए हैं। अब इसको लगाने की जो मिट्टी है वो कैसी, गमला तो हमने चूज़ कर लिया, मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन। कहने का मतलब इसमें चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर पानी खड़ा हो। बस मिट्टी भुरभुरी होने का मतलब है 6 भाग मिट्टी में 1 भाग राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका जो होता है वो मिला सकते हैं आप। कोकोपीट ना मिलाएं या पीट मॉस मिला लें, या नहीं ये चीज़ें मिलती है तो थोड़ा सा रेत यानी कि सैंड, नदी की जो रेत होती है जिसको हम नॉर्थ इंडिया में जमुना सैंड के नाम से जानते हैं, तो उसको, और या बालू कह लें, उसको आप मिला सकते हैं। तो उससे मिट्टी जो है वेल ड्रेन हो जाएगी, पानी रुकेगा नहीं। अब उसके अलावा क्या टिप्स है? पानी रुकेगा नहीं, आपने डाल दिया, पानी जब तक मिट्टी में सूखे नहीं तब तक पानी नहीं डालना है। अगली केयर टिप्स है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए ये फूल आया, फूल खिल गया, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो क्या होता है ये देखिए, ये देखिए, ये सड़ेगा और गौर से देखिएगा इसके ऊपर फंगस रूपी आ गया, ये देखिए बाल रूपी आ गया है। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे सड़ेगा तो ये फंगस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको बड़े पास से, ये देखिए। तो आपने क्या करना है कि जब फूल खिल जाए और अगले दिन फूल जब मुरझा जाए तो उसको टाइम टू टाइम तोड़ के हटाते रहना है, और हटाते रहना है। इसके बाद जिस तरह से पीले पत्ते नीचे के हैं तो इनको भी जो है हटाते रहना है। नहीं तो क्या रीज़न होगा इसका, क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा दोस्तों कि पीले पत्ते जो है इसमें एक दूसरे को देख के और पीले होते चले जाएंगे। तो पीले होते चले जाएंगे तो पौधा हमारा सही सर्वाइव नहीं करेगा। अब इसमें एक कमी और होती है, बहुत कम लोग जानते हैं। ये क्या करता है कि जैसे फूल ये ख़त्म हुआ, अब ये देखिए, ये देख सकते हैं ये फूल ख़त्म हो गया है। फूल ख़त्म हो गया तो हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ के हटा देंगे। ये देखिए फूल ख़त्म हो चुका है, इसको रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो काफ़ी हद तक तो फूल सड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें सीड पॉट यानी कि बीज का जो है फॉल्स बनना शुरू हो जाता है। इसका हालांकि बीज कोई नहीं होता,
लेकिन बीज बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये देखिए, अब ये कली नहीं है, कली देखिए ये है, पहचान आप कर सकते हैं ये कली है, लेकिन ये सीड पॉड बनना शुरू हो गया। ये देखिए, ये सीड पॉड बनना शुरू हो गया। आप दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, यानी कि इसका बीज का जो फॉल्स देखिए, बीज होगा नहीं इसके अंदर, लेकिन ये बनना शुरू हो जाता है। जब इस तरह के सिम्टम्स प्लांट में आपके आते हैं तो क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे नहीं आया तो इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 सीड पॉड बन गए हमारे। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये 2 सीड पॉड बनने से क्या होगा कि इनकी ग्रोथ रुक गई। जहाँ सीड पॉड बनता है तो वहाँ पे प्लांट की बाकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, सारी एनर्जी उस सीड पॉड पे चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सबके घर में गाय भैंस अगर होती है, कहीं देखा होगा, तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है यानी कि बच्चा देने वाली होती है तो दूध जो है उसका बंद हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो फोकस है उस आने वाले बच्चे को न्यूट्रिशन देने में लग जाता है। तो इस तरह से आपको इनको तोड़ देना है, या तो कैंची से काट लें या इनको तोड़ते रहिए। फिर देखिए कि आपके हिबिस्कस में कितना ही फूल आप ले सकते हैं। जैसे हमारे में देखिए साइज़ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं साइज़, क्या इसका डिज़ाइन है, टेक्सचर है, तो इस तरह आता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अलावा भी कंप्लेन करते हैं, कहते हैं जी हमारे हिबिस्कस में कलियां तो बहुत आती हैं साहब, लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो क्यों गिरती हैं? हिबिस्कस जो होता है आयरन रिच, फॉस्फोरस रिच, कैल्शियम रिच फूड मांगता है, और हम क्या करते हैं, उठाते हैं गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। तो वो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो इनको चाहिए होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इन सब से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पौधे की फ़ोटो भेज करके ले सकते हैं। और इसमें इन फूलों को लेने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? गोबर खाद में नहीं है, वर्मी कंपोस्ट में नहीं है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसा फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं कि हम इस तरह का फ्लावर ले रहे हैं और आपके यहाँ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक की ज़रूरत होती है, तो उससे रिच फर्टिलाइज़र देखिए हम ये बनाते हैं, जो कि इसमें कंप्लीट फूड है। 3 महीने में एक बार इन गमलों में डल जाता है। अब कितना डलता है लोग अक्सर पूछते हैं। तो गमला हमारा 10 इंची का है, 3 मुट्ठी खाद डालते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। तो ये हिबिस्कस मिक्स जो है, यह हिबिस्कस फूड है, कंप्लीट हिबिस्कस के लिए है। आप देख रहे हैं मैं ही हूँ, और ये जो है इसी तरह से कोई लगाया नहीं गया है, हिबिस्कस का ही पौधा हमारा अपना ही है। तो ये 3 महीने में एक बार 3 मुट्ठी आपने डालना है और हिबिस्कस आपका खिलता रहेगा। इन बिटवीन ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फ्लावर लेना है, अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो देखिए दूसरा फर्टिलाइज़र इसका ये होता है जो कि सभी में काम आता है। ये देखिए, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि पूरी तरह से बैक्टीरिया कल्चर में पत्तों से बनाया गया है। तो ये बैक्टीरिया कल्चर वाला जो फर्टिलाइज़र है, ये कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन हम लिख के देते हैं। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, 1 लीटर फर्टिलाइज़र निकालना है। किसी मापे से माप लीजिए 1 लीटर, 1 लीटर फर्टिलाइज़र और 4 लीटर पानी दोनों मिलाना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हो और 4 लीटर उसमें पानी मिलाना है, और इसके बाद डाइल्यूट करके इन गमलों में। अब यहाँ पे भी बात ये आती है कि कितना डालना है जी। तो डालने के लिए पौधे का साइज़ देखना पड़ता है। अब पौधे का साइज़ अच्छा भला है हमारा, इस तरह से फूल आ रहा है, तो इसमें लगभग 300 से 400 ml डाइल्यूट किया हुआ हम डाल देंगे। कब डालेंगे? 1 से 1.5 महीने में एक बार डालेंगे, और इसी तरह आप देखेंगे आपका पौधा जो है हंसता मुस्कुराता नज़र आएगा। दोस्तों अगर यहीं पर गमला हमारा इस तरह का हो, जैसे कि इस तरह के गमले हैं, देखिए ये डबल पेटल हिबिस्कस है, यही वाली वैरायटी यही है, और ये देखिए इस हिबिस्कस की ऐसी वैरायटी है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि हिबिस्कस है नहीं, कागज़ के फूल हों। तो इनमें डलेगा तो इसमें 100-200 ml बस इतना ही डलेगा, और इसमें भी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये हाइब्रिड हिबिस्कस ज़रूर लगा लें। टेम्परेचर भी बता दिया, गमला भी बता दिया, मिट्टी भी बताई है आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, और आप वहाँ से लेकर के व्हाट्सएप पे लिखिए हाइब्रिड हिबिस्कस, उसकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी तरह आप भी हिबिस्कस के शौकीन हैं तो ज़रूर लगाइए।